चलिए, इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन का ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है इसको डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर क्या है, पिछले क्लास में आपको 20 नंबर तक कंप्लीट करवा दिए थे। ये जो 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 5, इसकी वैल्यू दिखाना है। तो इसका जो वैल्यू दिखाना है, तो यहाँ से सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 5 प्लस में कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 5, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, ये कॉस से जैसे सेक स्क्वायर ये थीटा है, ठीक है, और यहाँ से ये क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये फार्मूला होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से सेक स्क्वायर ये जो थीटा है, तो ये इसको लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर और थीटा की जगह टेन इनवर्स 5, ठीक है। अब प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से लिखेंगे इसको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा कितना कॉट इनवर्स 5। तो अब यहाँ से ये जो आया, तो यहाँ से क्या करना है, ये जो कॉट स्क्वायर थीटा, ये जो जैसे मान लीजिए सेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा को हम सेक थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक थीटा का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ से ये जो है वो टेन स्क्वायर थीटा, इसको हम थीटा मानते हैं, तो टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिखेंगे, टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो टेन और थीटा की जगह टेन इनवर्स 5, उसका क्या होगा होल स्क्वायर। इधर क्या है 1, तो 1 प्लस, इसी प्रकार इधर भी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये थीटा को कॉट स्क्वायर थीटा को कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो कॉट और थीटा कितना होगा कॉट इनवर्स 5, इसका क्या होल स्क्वायर। तो अब यहाँ से इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन में क्या होता है, जैसे कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू थीटा होता है, ठीक है। टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा होता है। तो उसी प्रकार अगर टेन इनवर्स टेन थीटा थीटा, तो थीटा कितना 5 और उसका क्या होल स्क्वायर, और इधर 1 प्लस, उसी प्रकार इधर भी 1 प्लस कॉट इनवर्स 5, तो ये 5 हो जाएगा और उसका क्या होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपको 1 प्लस 25 प्लस 1 प्लस 25 इक्वल टू, इसको ऐड कर देंगे तो ये आपको आ जाएगा 52, ठीक है। तो ये हो गया। अब जैसे इसमें कॉट इनवर्स कॉट थीटा, तो यहाँ से इसी चीज़ को कॉट, ये तो एंगल थीटा आता है, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो ये आपका डोमेन हो जाता है एक्स और ये थीटा रेंज। तो अभी फिलहाल इसमें कॉट इनवर्स 5 था, तो ये डोमेन था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 52। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अगला आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस कॉट 2 साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू कॉट इनवर्स 5। तो यहाँ से अच्छा ये क्वेश्चन कॉट इनवर्स, अच्छा ये नहीं होगा, यहाँ जो है ना सिर्फ इतना होगा, ठीक है, ठीक है, इसका वैल्यू दिखाना है। तो यहाँ से देखिए कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 है। तो यहाँ से ये जो है ना कॉस इनवर्स 1/2 प्लस, तो ये कॉस इनवर्स कॉस थीटा बराबर में थीटा होता है। तो यहाँ से ये जो है ना ये 1/2, तो कॉस के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से कॉस इनवर्स और कॉस कितना डिग्री 1/2, तो π/3, ठीक है 60 डिग्री, प्लस में 2 साइन इनवर्स, अब ये 1/2 है तो साइन कितना डिग्री, तो साइन इनवर्स साइन हो जाएगा आपको π/6 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा होगा, तो ये आपका आ जाएगा π/3 और प्लस में 2 और साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा, तो थीटा कहते हो जाएगा π/6। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा 3 से, तो ये π/3 हो जाएगा, π/3 और प्लस में π/3, तो ये हो जाएगा, दोनों का ऐड कर देंगे तो 2π/3 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका बी आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। 23 क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ से टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस में सेक इनवर्स -2 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का मतलब आंसर दिखाना। तो इस क्वेश्चन जो है टेन इनवर्स रूट 3, तो टेन इनवर्स रूट 3 को हम डायरेक्ट लिखेंगे टेन इनवर्स, टेन कितना डिग्री का मान रूट 3, तो ये हो जाएगा 10 π/3, ठीक है। अब यहाँ से माइनस, अब यहाँ से ये सेक इनवर्स -2 है, तो यहाँ से सेक इनवर्स -x बराबर होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ठीक है, पाई माइनस कितना सेक इनवर्स एक्स। तो ये जो पाई माइनस सेक इनवर्स आया, तो यहाँ से क्या है सेक इनवर्स -2, तो यहाँ x के जगह -2 है, तो इसको लिखेंगे पाई माइनस
सेक इनवर्स 2, ये माइनस को हटाने के लिए सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, तो यहाँ से सेक इनवर्स माइनस 2 हो जाएगा आपको पाई माइनस सेक इनवर्स 2। तो अब यहाँ से टेन इनवर्स टेन थीटा थीटा, तो यहाँ थीटा कितना एग्जिस्ट किया पाई बाई 3 या माइनस में ये पाई माइनस, अब यहाँ से सेक इनवर्स 2, तो ये सेक के फॉर्म में लिखना पड़ेगा ये एंगल को, ये 2 को, तो यहाँ से ये लिखेंगे पाई पाई तो पाई, ठीक है। अब यहाँ से ये जो पाई आया पाई माइनस सेक इनवर्स सेक कितना डिग्री है 2, तो ये पाई बाई 3, ठीक है। तो यहाँ से इसको जो पाई बाई 3 माइनस ये हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स सेक थीटा थीटा, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3। तो यहाँ से इसको जो सॉल्व करेंगे ना इसको, तो ये आ जाएगा आपको पाई बाई 3 माइनस ये पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा 2 पाई बाई 3, ठीक है। तो इसका एलसीएम 3, तो पाई में से 2 पाई चला जाएगा तो माइनस पाई बाई 3, ये आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा बी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है, ठीक है 24। तो 24 क्या है, 10 1/2, ठीक है, ये 10 1/2, ठीक है, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स 1/x, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन को क्या करेंगे, तो यहाँ से ये देखिए ये 10 इनवर्स 1/x है ना, तो 10 इनवर्स 1/x इक्वल टू होता है कॉट इनवर्स x, ठीक है। 10 इनवर्स 1/x इक्वल टू कॉट इनवर्स x, तो यहाँ से लिखेंगे 10, ठीक है 1/2 और 10 इनवर्स x और प्लस में कॉट इनवर्स x। अब यहाँ से 10 इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x ये होता है पाई बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 10, ठीक है 1/2 इंटू में ये पाई बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपको 10 पाई बाई 4, ठीक है, ये 2 नीचे नीचे 2 2 से मल्टीप्लाई पाई बाई 4, 10 पाई बाई 4 कितना आ जाएगा 1, तो ये आपका 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 25। 25 क्या है, 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/4। तो यहाँ से देखिए 10 इनवर्स 1/2 प्लस 10 इनवर्स 1/4 को 10 इनवर्स x और प्लस में 10 इनवर्स y इक्वल टू होता है 10 इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड में 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो अब यहाँ से इस पैटर्न पे 10 इनवर्स 1/2 और प्लस में 10 इनवर्स 1/4, ठीक है। तो यहाँ से ये x के जगह 1/2 दिख रहा है और y के जगह 1/4, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो यहाँ से 10 इनवर्स के साथ आ जाएगा x प्लस वाई, तो 1/2 प्लस 1/4 और डिवाइड में 1 माइनस 1/2 इंटू 1/4। तो इसको सॉल्व कर देंगे, तो इसको जो सॉल्व करेंगे तो 10 इनवर्स आ जाएगा और यहाँ से ऊपर वाले कैल्शियम 4 आएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 और प्लस में 1 और डिवाइड में ये आ जाएगा, ये 4 दूना 8, तो 8 वहाँ आ जाएगा और माइनस 1 और डिवाइड में 8, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 10 इनवर्स 3/4 और डिवाइड में 7/8, तो ये आपका 10 इनवर्स 3/4 इंटू 8/7, ठीक है। तो इसको कैंसिल कर देंगे, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 दूना 6, 10 इनवर्स 6/7, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा बी, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं 26, ठीक है। 26 क्या है, 3 सेक इनवर्स 1/x, 3 सेक इनवर्स 1/x माइनस साइन इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x, ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ से देखिए 3 साइन इनवर्स x का फॉर्म होता है, फार्मूला 3 साइन इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, ठीक है, ये होता है। तो अब यहाँ से देखिए साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू नहीं होकर के साइन इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x है, लेकिन यहाँ क्या है 3x माइनस 4x क्यू, तब 3 साइन इनवर्स x होगा। तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस 4x क्यू आ जाएगा, ठीक है। और इधर कितना है साइन इनवर्स और यहाँ से माइनस के साथ 3 और ये सेक इनवर्स 1/x को कॉस इनवर्स x लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से 3 कॉस इनवर्स x, यहाँ से साइन इनवर्स माइनस x, तो इनवर्स में साइन इनवर्स अगर माइनस x डोमेन में माइनस रहेगा तो ये माइनस पीछे आ जाएगा, तो माइनस साइन इनवर्स x, तो ये माइनस को अगर हम इसमें साइन इनवर्स माइनस x है तो ये माइनस पीछे आ जाएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा आपको प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा और कितना साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू, ठीक है। तो अब यहाँ से 3 कॉस इनवर्स x हो जाएगा
अब प्लस में साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यों हो जाएगा आपको 3 साइन इनवर्स x। अब यहाँ से दोनों में कॉमन है 3, तो 3 कॉमन ले लेंगे तो कॉस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स आपको x बन जाएगा। तो यहाँ से 3 और साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x होता है π/2, तो ये आपका 3 π/2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो सी में आ जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 क्या है, x प्लस 1/x इक्वल टू 2 देन द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या है, x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है और साइन इनवर्स x की वैल्यू दिखाना है। तो पहले इसमें x की मान निकाल देते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका एलसीएम में आ जाएगा x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये x डिवाइड में, इस साइड आ गया तो मल्टीप्लाई में, तो 2x, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर अब माइनस 2x, ये प्लस 2x इसमें शामिल हो गया तो माइनस 2x, अब प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर हुआ। ठीक है, इक्वल टू 0, तो यहाँ से ये स्क्वायर इधर कर देंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 1, लेकिन हमें अब दिखाना है किसकी वैल्यू, तो साइन इनवर्स x का। तो यहाँ से साइन इनवर्स x इक्वल टू हो जाएगा साइन x की जगह 1, तो यहाँ से साइन इनवर्स 1 आया, तो ये 1 में कितना डिग्री, तो साइन π/2, साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो ये 1 के स्थान पे, ये 1 के स्थान पे क्या लिख दिए, साइन 90 डिग्री, तो साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा होता है। ठीक है, तो ये थीटा कितना, जैसे साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो यहाँ से थीटा की जगह कितना आया π/2, तो ये π/2 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अब क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, साइन इनवर्स साइन 2π/3 प्लस टेन इनवर्स टेन 3π/4। तो साइन इनवर्स साइन 2π/3 अब प्लस में टेन इनवर्स टेन 3π/4। ठीक है, तो अब यहाँ से देखना है क्या, ये 2π/3 जो है ये आपको 180 में 3 से 120 डिग्री हुआ और ये 3π/4 हो गया आपको 135 डिग्री। तो ये आपको पहले साइन इनवर्स जो है, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर जो थीटा होता है, तो ये थीटा जो रेंज होता है, तो ये रेंज आपको माइनस π/2 से लेकर के प्लस π/2 तक होता है। ठीक है, माइनस 90 से प्लस 90 में, और ये टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर जो थीटा होता है, ये आपको टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा, तो ये होता है थीटा बिलोंग्स टू माइनस π/2 से लेकर के प्लस π/2 तक। ठीक है, ये ओपन इंटरवल और ये क्लोज इंटरवल, तो ये माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में नहीं आता है। तो इसको क्या करना है, पहले साइन इनवर्स ये पाई माइनस π/3, साइन इनवर्स नहीं सिर्फ साइन होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये जो है पाई माइनस π/3 लिखेंगे। ठीक है, और इधर कितना साइन इनवर्स, यहाँ सिर्फ साइन होगा। अब प्लस में टेन इनवर्स और ये टेन 3π/4 135 डिग्री होता है, तो 135 डिग्री, तो टेन का रेंज होता है माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में, जो रेंज से बाहर है, तो इसको भी लिखना है टेन 3π/4 को पाई माइनस π/4। ठीक है, तो अब यहाँ से साइन पाई माइनस थीटा हो गया, तो साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए, साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, और यहाँ टेन पाई माइनस थीटा, तो टेन पाई माइनस थीटा हो जाएगा माइनस टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन π/3, और इधर लगा है साइन इनवर्स। ठीक है, अब प्लस में, अब यहाँ से टेन इनवर्स और टेन पाई माइनस थीटा हो जाएगा माइनस टेन थीटा, तो ये 10π/4। ठीक है, तो अब यहाँ से साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपको थीटा, तो थीटा कितना π/3, ये एग्जिस्ट हो गया, π/3 60 डिग्री, जो माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में आ गया। ठीक है, अब अगला क्या है, टेन इनवर्स माइनस एक्स, तो ये इसको अगर x मान लेते हैं तो पीछे माइनस है तो ये माइनस एक्स बन जाएगा, तो टेन इनवर्स माइनस एक्स होगा माइनस टेन इनवर्स एक्स, तो ये माइनस आ जाएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स, तो माइनस टेन इनवर्स और x का जगह 10π/4। ठीक है, तो ये एग्जिस्ट हुआ, π/3 ऑलरेडी आ गया, और ये टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर थीटा π/4। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम 12, तो ये 4π और माइनस 3π बराबर में π/12, तो इसका आंसर हो जाएगा π/12। ठीक है, तो ये π/12, ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये आपको 2 नंबर का भी क्वेश्चन, 1 नंबर का भी आ सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29, साइन इनवर्स x इक्वल टू π/5। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू -1 से 1 तक। ठीक है, तो कॉस इनवर्स x, तो यहाँ x होगा। ठीक है, कॉस इनवर्स x का मान, तो यहाँ से साइन इनवर्स x अब प्लस में कॉस इनवर्स x इक्वल टू होता है π/2।
ठीक है। तो यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स पूछे तो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। या साइन इनवर्स एक्स पूछता तो इसको π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ कॉस इनवर्स एक्स है तो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, या साइन इनवर्स एक्स रहता तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/5। तो यहाँ से साइन इनवर्स एक्स के जगह हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कॉस इनवर्स एक्स हो गया π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अगर यहाँ से सिर्फ साइन इनवर्स एक्स पूछता तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ से ये साइन इनवर्स एक्स तो ऑलरेडी दिया हुआ है π/5, हमें किसकी वैल्यू दिखाना है, कॉस इनवर्स एक्स को, तो साइन को किस में बदलना पड़ेगा, कॉस में। तो यहाँ से साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू लिख देंगे π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/5। तो यहाँ से ये माइनस में, ये π/2 इधर रहने देते हैं, और ये π/5 प्लस में इस साइड आया तो माइनस में, और ये कॉस इनवर्स एक्स माइनस में इस साइड चला गया तो प्लस में, इस साइड चला गया तो प्लस में आ जाएगा कॉस इनवर्स, ठीक है। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपको 10, तो ये हो जाएगा 5π माइनस 2π इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ से 3π/10, 3π/10 इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। तो ये कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू आ गया 3π/10, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में आ जाएगा, ठीक है। मतलब साइन इनवर्स एक्स को हमको किस में बदलना था, कॉस में, कॉस में बदल करके कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू दिखा दिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 क्या है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 एक्स की वैल्यू। तो यहाँ से ये जो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 दिया है। तो यहाँ देखिए, यहाँ ये साइन है ना, और ये साइन का एंगल ये पूरा है, तो ये साइन में है तो इसको हम साइन में रखेंगे। तो ये 1 को साइन कितना डिग्री, तो 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री का मतलब π/2, साइन 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से इधर कहते हैं साइन, और ये साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। तो अगर हम कंपेयर करेंगे साइन के एंगल से, तो ये एंगल कंपेयर होगा किससे, π/2 से। तो यहाँ से हो जाएगा कंपेयर करने के बाद साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा π/2। तो अब यहाँ से साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू π/2, और कॉस इनवर्स एक्स इधर प्लस में, इस साइड आ जाएगा तो माइनस में कॉस इनवर्स एक्स। अभी जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन में बताए थे क्या, तो साइन इनवर्स ये तो 1/5 होवे किया, अब पहले इससे π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में बताए थे। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ये एक्स की वैल्यू आ जाएगा 1/5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कंपेयर करेंगे इससे और इससे, क्योंकि इधर भी साइन इनवर्स, इधर भी साइन इनवर्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा 1/5, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 31 क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन क्या है, तो 31 आपका हो गया ये, ठीक है, साइन कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स इक्वल टू कॉस टेन इनवर्स एक्स। इसमें एक्स की वैल्यू दिखाना है। तो ये जो दिखा है साइन कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स इक्वल टू कॉस टेन इनवर्स एक्स। तो यहाँ से देखना क्या है, अगर यहाँ से ये साइन है तो साइन इनवर्स में रहेगा एक्स, तब एक्स एग्जिस्ट होगा। अगर ये कॉस है तो कॉस इनवर्स एक्स रहेगा तब एक्स, तो मतलब जो फॉर्म में है उसी में दिखना चाहिए इनवर्स, तब डोमेन एग्जिस्ट होगा। तो यहाँ से ये साइन में है और ये किस में है, कॉट इनवर्स में, तो ये कॉट को बदलना पड़ेगा साइन में। ये कॉस में है और ये टेन इनवर्स है, तो ये टेन इनवर्स को बदलना पड़ेगा कॉस में, ठीक है। तो यहाँ से इस पर पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। तो यहाँ से टेन थीटा, मतलब जैसे टेन थीटा बराबर p/b, तो कॉट थीटा हो जाएगा b/p, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स और ये हो जाएगा 1। तो ये हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, ये दोनों का स्क्वायर का सम, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और इधर ट्रायंगल बना देंगे तो टेन थीटा ये हो जाएगा आपको x और ये 1, तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स p/h। तो यहाँ से 1/√1 का स्क्वायर 1, ठीक है, और ये 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू में ये कॉस, तो ये कॉस इनवर्स हो जाएगा आपको कितना, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ये जो साइन इनवर्स एक्स कितना एक्स होता है, ठीक है, और कॉस इनवर्स एक्स होता है। तो अब यहाँ से साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ एग्जिस्ट होगा कितना, 1/√1 प्लस, इसको तोड़ देंगे तो या मतलब रहने देते हैं, नेक्स्ट में तोड़ देंगे तो इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू में कितना 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर।
अब यहाँ से देखिए रूट इधर भी है, रूट इधर भी, ये भी 1 के अपॉन में, ये भी 1 के अपॉन में, तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। रूट को हम फ्री कर लेंगे क्योंकि दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ से सिंपल आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको हम तोड़ दिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, तो यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये दोनों कैंसिल, तो 1 प्लस 2x इक्वल टू 0 बन जाएगा। ठीक है, और वैसे भी ये टर्म दोनों इधर जाएगा तो कैंसिल होकर के 0 ही आएगा, तो 2x इक्वल टू ये +1 इस साइड आया -1, तो x इक्वल टू -1/2, जो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, अगला चलिए 32 नंबर क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल टू tan इनवर्स ए का वैल्यू निकालना है। तो इसमें ये फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y डिवाइड में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो अब यहाँ से ये जो है tan इनवर्स 1/2 प्लस में tan इनवर्स 2/11 इक्वल टू tan इनवर्स ए। ठीक है, तो यहाँ से इसको x मान लेते हैं और इसको y, तो यही फार्मूला लग जाएगा x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 प्लस 2/11 डिवाइड में 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11 और इधर कितना tan इनवर्स। ठीक है, और इक्वल टू कहते हैं tan इनवर्स ए। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे तो tan इनवर्स से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ है ये कंपेयर होगा और इसमें ए के साथ कंपेयर होगा, तो इसका एलसीएम कहते हो जाएगा 22। ठीक है, तो ये 11 प्लस 4 भागा में 11 दूना 22, ये 22 यहाँ आ जाएगा और -2 डिवाइड में 22, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और किसके इक्वल में, ए के इक्वल में। तो यहाँ से 11 4 15 और भागा में 20 22 अति 22 में से 2 चला गया 20 बराबर में ए, तो ये कट जाएगा, ये 3 5 या 15 5 का 20, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 3/4, जो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर क्या है, tan इनवर्स -1/√3, तो यहाँ से देखिए tan इनवर्स -x बराबर होता है माइनस tan इनवर्स x। ठीक है, तो tan इनवर्स जो है tan इनवर्स -1/√3, तो ये माइनस को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस tan इनवर्स कितना 1/√3। अब यहाँ से tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा होता है। ठीक है, तो tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा होता है, तो यहाँ से लिखेंगे माइनस tan इनवर्स और ये tan में कितना डिग्री 1/√3, तो π/6 30 डिग्री, तो इसको लिखेंगे π/6। तो यहाँ से tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा, तो थीटा कितना π/6, इधर माइनस लगल रहेगा, तो ये माइनस π/6 आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर में कौन सा में आ जाएगा, डी में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 34 क्या है, sin 2 sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, तो यहाँ से ये sin 2 sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x। ठीक है, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, तो यहाँ से देखिए sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x होता है π/2। ठीक है, ये फार्मूले होता है sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x कितना π/2, और इधर क्या है 2। ठीक है, और यहाँ क्या लगा हुआ है sin, तो अब यहाँ से इसमें 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा क्या, sec पाई। ठीक है, तो अब यहाँ से ये sec पाई, तो cos पाई आपको हो जाएगा कितना, cos पाई -1, तो sec पाई आपका आ जाएगा -1। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये sec पाई। अगर ऐसे तो sec पाई को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, sec पाई इक्वल टू 1/cos पाई। ठीक है, 1/cos पाई, तो 1/cos पाई -1, तो यहाँ भी -1 आया, तो इसलिए sec पाई आ जाएगा आपको -1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, तो यहाँ से 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। ठीक है, तो यहाँ से 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगा देंगे, तो 2 tan इनवर्स x इक्वल टू हो जाता है tan इनवर्स 2x डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 2 tan इनवर्स x, तो यहाँ से लिखेंगे tan इनवर्स 2 इंटू 1/3 डिवाइड में 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला पे 2 tan इनवर्स x पे, अब प्लस में कितना
टेन इनवर्स 1/7। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 2/3 डिवाइड में 1 - 1/9 प्लस में टेन इनवर्स 1/7। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपको टेन इनवर्स, ये हो जाएगा 2/3 इनटू में ये हो जाएगा 1 - 1/9। तो इसको हम लिख सकते हैं 8/9, ऊपर चला जाएगा तो 9/8 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में टेन इनवर्स 1/7। तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 से और ये 4 से, तो ये हो जाएगा आपको टेन इनवर्स 3/4 प्लस टेन इनवर्स 1/7। अब इसमें ये y मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, तो ये फार्मूला पे आ जाएगा टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इक्वल टू में टेन इनवर्स x प्लस वाई डिवाइड में 1 - xy। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4 प्लस 1/7 डिवाइड में 1 - 3/4 इंटू 1/7। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 28। तो ये 7 21 प्लस 4 डिवाइड में 7 चौका 28 माइनस 3 भागा में 7 चौका 28। इधर कितना 10 इनवर्स। ठीक है, मतलब ऊपर वाले को भी एलसीएम ले लिए, नीचे वाले को भी सॉल्व कर दिए, तो ये और ये 28 कैंसिल हो जाएगा। तो 10 इनवर्स कितना आ जाएगा 21 4 25 और नीचे 28 में से 3 गया 25, तो ये कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 1 और 10 इनवर्स 1 कितना होता है π/4। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको π/4, तो ये π/4 आ जाएगा। अगला 36 नंबर। 36 नंबर क्या है, कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स। तो यहाँ से कॉस सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, तो यहाँ से सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स होता है π/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको कॉस π/2। कॉस π/2 कितना 0, तो ये आपका 0 आंसर जो ऑप्शन नंबर सी में आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्या है, कॉट टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, 36 की तरह क्वेश्चन है ये कॉट, ठीक है, और ये टेन इनवर्स एक्स प्लस में कॉट इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स ये भी π/2 होता है। ठीक है, तो कॉट π/2 हो गया। अब यहाँ से कॉट π/2 कितना आ जाएगा, तो कॉट 90 डिग्री हो जाएगा आपको 0। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से ये जो क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में पहले सबसे आपको ये 3 पॉइंट ध्यान रखना है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है। ठीक है, तो इसमें जो x है डोमेन x बिलोंग्स टू -1 से 1 तक होता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या होता है, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। ठीक है, तो इसमें x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अगला सेक इनवर्स x प्लस में कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है। इसमें डोमेन जो होता है x बिलोंग्स टू रियल नंबर बट -1 और 1 के बीच को छोड़ करके। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। जो इसमें टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x आ जाता है, साइन कॉस के फॉर्म में आ जाएगा, सेक कॉसेक के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 38 क्वेश्चन, cos 2x - 1। तो cos 2x - 1 जो है cos इनवर्स 2x - 1, तो यहाँ से ये किसके इक्वल में आएगा, तो यहाँ से cos इनवर्स 2 cos इनवर्स x इक्वल टू होता है cos इनवर्स 2x² - 1। ठीक है, 2 cos इनवर्स x, तो यहाँ 2x² - 1 है, तो यहाँ से इसको हम क्या लिखेंगे cos इनवर्स और यहाँ 2 और ये x को रूट का x का स्क्वायर -1। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2 cos इनवर्स 2x² - 1 2 cos इनवर्स x, तो यहाँ x² था तो यहाँ x आया, लेकिन यहाँ क्या है रूट x का स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा 2 cos इनवर्स रूट x, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ x था x² था तो यहाँ x, अगर यहाँ रूट x का स्क्वायर लिख देंगे तो यहाँ रूट x आ जाएगा। ठीक है, तो यही रूट x का स्क्वायर है तो ये रूट x, तो 2 cos इनवर्स रूट x आ जाएगा। ठीक है, 2 cos इनवर्स रूट x, 2 cos इनवर्स ये रूट x होगा, है ये 2 cos इनवर्स रूट x। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 39। 39 क्वेश्चन क्या है, a इक्वल टू टेन इनवर्स x देन द वैल्यू ऑफ साइन 2a। तो a इक्वल टू जो है a इक्वल टू टेन इनवर्स x है। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिगो फंक्शन में क्या होता है, अगर ये टेन इनवर्स को इधर ले आएंगे तो यहाँ से ये हो जाएगा आपको 10a, तो इधर क्या आएगा x आएगा। तो कहने का मतलब x इक्वल टू क्या आया 10a। आपसे पूछ रहा है साइन 2a का, साइन 2a, तो साइन 2a का फॉर्मूले होता है 2 10 10 के फॉर्म में, 2 10
ए और डिवाइड में 1 प्लस टेन स्क्वायर, साइन 2a का फार्मूला होता है। तो ठीक है, तो ये 2 और टेन ए की वैल्यू x और डिवाइड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 2x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी प्लस टेन इनवर्स b माइनस सी अपॉन 1 प्लस बी सी प्लस टेन इनवर्स c माइनस ए बाय 1 प्लस सी ए। ठीक है, तो इसका वैल्यू दिखाना है। तो इसका जो वैल्यू दिखाना है ये साइन 2a ने हुआ। तो इसका वैल्यू जो दिखाना है, तो यहाँ से टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो यहाँ से टेन इनवर्स जो है a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी प्लस में टेन इनवर्स b माइनस सी बाय 1 प्लस बी सी प्लस टेन इनवर्स c माइनस ए बाय 1 प्लस सी ए। ये क्वेश्चन का आंसर दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए टेन इनवर्स x माइनस वाई बाय 1 प्लस एक्स वाई होता है टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y। तो x और y की जगह यहाँ ए बी है, तो यहाँ से इसको लिखेंगे टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b, टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b। उसी प्रकार टेन इनवर्स b माइनस सी बाय 1 प्लस बी सी को लिखेंगे टेन इनवर्स b माइनस टेन इनवर्स सी। उसी प्रकार टेन इनवर्स c माइनस ए बाय 1 प्लस सी ए को लिखेंगे टेन इनवर्स c माइनस टेन इनवर्स ए। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए ये जो टेन इनवर्स ए माइनस बी बाय 1 प्लस ए बी को टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी, टेन इनवर्स बी माइनस सी बाय 1 प्लस बी सी को टेन इनवर्स बी माइनस टेन इनवर्स सी, टेन इनवर्स सी माइनस टेन इनवर्स ए को टेन इनवर्स सी माइनस 1 प्लस ए सी प्लस माइनस ए बाय 1 प्लस सी ए को टेन इनवर्स सी माइनस टेन, ये माइनस में और ये प्लस में, ये माइनस में और ये प्लस में, ये माइनस में ये प्लस में, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0। इस क्वेश्चन को आपको ये फार्मूला के आधार पे तोड़ दिए। ठीक है, जो आपको 0 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा। ठीक है।